आज हम सब पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। क्योंकि हम पिछले क्लास में ऋग्वेद को पढ़ चुके हैं, तो चलिए इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब यदि आप किसी यज्ञ या कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ों करवाते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, तो वहीं अनुपालन यानी कि वहीं पालन किस में रहता है, तो यजुर्वेद में। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यही एक ऐसा यानी कि हमारा वेद कितना है? चार। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, जिसमें एक ये यजुर्वेद है जो गद एवं पद दोनों में क्या है। अगला आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये सामवेद। अगला टॉपिक क्या हमारा? सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का क्या है? संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्धात्री। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए, सबसे इसको आप नोट कर सकते हैं कि सामवेद में इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अथर्ववेद, जो लास्ट वेद है। चारों वेद हम देख चुके, जिसमें ये चौथा है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, देखिए यानी कि श्राप, इसी में सब कुछ है। तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी है, इसमें किस वेद में आ जाता है? तो अथर्ववेद में। वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, पर्श, ये क्या है? ये साफ नहीं दिख रहा है। प्रायश्चित, क्या है ये? प्रायश्चित, औषधि, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। देखिए, अथर्ववेद एक ऐसा है जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का वर्णन इसी में है। किसमें है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद आपका कन्याओं यानी कि स्त्री के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। इसमें सभा एवं समिति को, इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अगर कोई पूछे कि प्रजापति की दो पुत्रियां किन्हें कहा गया है, तो आप कह सकते हैं सभा एवं समिति को। चलिए आगे देखते हैं अथर्ववेद में ही। देखिए कि यहाँ पे एक नोट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद, एक मिनट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? जो हम फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद। ओम सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसा यानी कि लास्ट वेद। यजुर्वेद, सामवेद तो बीच में है।
सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितनी वेदांगों की रचना हुई? तो 6 वेदांगों की। यह है शिक्षा। पहला जिसमें है शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, चौथा निरुक्त तथा छंद। ये 6 वेदांगों है जो कि वेदों को भली भांति समझने के लिए इसको रचना की गई है। अगला पॉइंट है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। अथर्ववेद क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है ये क्रमबद्ध विवरण? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। आप इसको या तो नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी हो आप इसको आप याद कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं फर्स्ट पे। यहाँ देखिए एक चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है। इसको हो सके तो नोट्स के किसी भी साइड में इसे आप लिख लीजिएगा। संबंधित वंश है पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। ये तीनों वंश से, जैसे कि विष्णु पुराण आप लोग कई लोग देखे भी होंगे। तो ये किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से। इसको आप कह सकते हैं ये, जिसको बोलते हैं VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जैसे भी हो वैसे जैसे आप चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं। यजुर्वेद जो मेन पॉइंट है, इसके संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अनुपालन के लिए यानी नियमों का जो पालन किया जाता है, नियमों का। यजुर्वेद में क्या है? जो नियम कानून बनाया गया है, जैसे यज्ञ कराने का या जो भी धार्मिक चीज़ पूजा पाठ कराने के जो नियमों है, यही नियम कहाँ दिया है? तो इसमें यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में क्या है लिखा गया है। सामवेद यह ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। गाई जाने वाली, यानी कि यह संगीतों का जनक माना जाता है। संगीतों का सुर का जनक माना जाता है। सॉरी गाइस। आगे अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप इसको फॉलो लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो इस पे अपलोड किया जाता है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइएगा।